हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष बायोलॉजी। आशीष बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपना घरों में सुरक्षित होंगे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे और उसके साथ अपना करियर का भी ख्याल रखिए। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये टॉपिक क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट होगा। मेरा नाम है आशीष कुमार दास। मैं एमएससी एनिमल बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट विल लर्न टुडे? वी विल सी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है कैसे विथ टाइम एवॉल्व होते आ रहा है with due course of time, that is historical aspect. We will also see what are the characteristics that are used for the classification. We will also see the role of Carlos Linnaeus, that is the scientist who proposed the binomial nomenclature. And हम लोग देखेंगे the paradigm shift in the classification pattern, यानी कि with due course of time कैसे हमारा जो classification pattern है कैसे change होते आ रहा है from ancient time to the present time. Then what are the various techniques that are used, what are the different characters that are used, and also we will see what is two kingdom, that is 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड हम लोग और भी देखेंगे कि ये सब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रपोज हुआ था। देन विल ऑल्सो सी द 3 डोमेन ऑफ लाइफ, व्हाट आर द 3 डोमेन एंड मेनी मोर वी आर गोइंग टू डिस्कस। लेट्स चेंज द वे ऑफ लर्निंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, यानी कि इसका इतिहास क्या है क्लासिफिकेशन का। अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, उनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। ही वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। उन्होंने ही सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ओके, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ये को यूज किया और क्लासीफाई किया ट्रीज, प्लांट को क्लासीफाई किया था उन्होंने ट्रीज, श्रब एंड हर्ब्स में। ट्रीज यानी कि बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, श्रब यानी कि मतलब बुशेस टाइप का होता है, छोटे छोटे मतलब हाइट अराउंड 1 to 2 मीटर होते हैं, और हर्ब्स दे आर ट्रेलिंग, यानी कि जो ग्राउंड में छोटे छोटे घास फूस जैसा होते हैं वो होता है आपका हर्ब्स। देन ही ऑल्सो डिवाइडेड द एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज one with the RBCs, that is red blood cells, and another without the red blood. He divided into 2 groups, Anaima and Anaima. Okay, so you have to remember the name, the 2 groups, that is those which had red blood and those without the red blood. लेट्स अनदर कैरेक्टर, दैट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। क्लासिफिकेशन में यूज किया गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनी मतलब हो गया सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, आपको पता ही होगा। मल्टीसेलुलर मतलब मोर देन वन, मल्टीसेलुलर हियर। यूनिसेलुलर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल एंड मल्टीसेलुलर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है आपका यहाँ पे, ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, ये एक यूग्लिना है आपका और ये हो गया आपका एक लायन। यूग्लिना इज ए यूनिसेलुलर एंड द लायन इज ए मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर आपको समझ में आया होगा, आई होप। Then here some character come unicellular and multicellular. Unicellular means made up of one cell and multicellular means made up of more than one cell. Then single cell perform all life function, यानी कि एक सेल से बना हुआ है तो सारा लाइफ फंक्शन सिंगल सेल ही कर रहा होगा। देन स्पेशलाइज सेल परफॉर्म डिफरेंट लाइफ फंक्शन, यानी कि नर्व सेल ये सब हो गया। देन एग्जाम्पल एमोइबा, बैक्टीरिया, ये सब हुआ आपका यूनिसेलुलर का। और यहाँ पे ह्यूमन बींग, वी आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड ऑल्दो दीज आर वेरी बेसिक, बट you have to give it a quick revision such that you can proceed further. Then टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपको पता ही होगा, आप क्लास 6-7 से पढ़ते रहे हैं न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस बाय व्हिच वी आर एक्वायरिंग आवर फूड और वी आर प्रोक्यूरिंग आवर फूड। न्यूट्रिशन इज बेसिकली 2 टाइप, ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक। ऑटो मतलब क्या? ऑटो मतलब सेल्फ, यानी कि ऑटोमोबाइल बोला कि क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो खुद स्टार्ट हो मतलब स्टार्ट करने के बाद खुद चलते हैं, साइकिल जैसा हम उसको पैडल नहीं मानना पड़ता है। ऑटोमोबाइल से ऑटोट्रोफिक, ऑटो हो गया मतलब ओन और सेल्फ, और ट्रोफिक हो गया मतलब फूड। ऑटोट्रोफिक मीन्स दे प्रोड्यूस्ड देयर ओन फूड, यानी कि ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, ये सबसे फूड बनाता है प्लांट्स। एग्जाम्पल है आपका प्लांट्स। ऑटोट्रोपिक। We will also see different types of the autotrophic and heterotrophic. Then
हेट्रोट्रोपिक मीन्स दे ऑब्टेनिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय फीडिंग इनटू अदर लिविंग बींग्स, यानी कि जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग प्लांट के ऊपर फीड करते हैं तो हम लोग हेट्रोट्रोपिक, हेट्रो मतलब अदर एंड ट्रोपिक मतलब फूड से डिपेंड, वी आर डिपेंडिंग अपॉन अदर फॉर आवर फूड, जैसे कि हम फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्लेसेस ऑफ बर्ड्स यानी कि हो गया आपका चिकन हो गया, मटन हो गया, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सो वी आर हेट्रोट्रोपिक, एग्जाम्पल है आपका एनिमल्स। देन हेट्रोट्रोपिक, सो सॉरी ऑटोट्रोपिक, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ ऑटोट्रोपिक, लेट्स सी फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस। यहाँ से आपको नाम है पता चल रहा है, फोटो मतलब क्या, फोटो हो गया मतलब लाइट, और केमो मतलब हो गया आपका केमिकल्स। सो फोटोसिंथेटिक मीन्स दे आर फोटो ऑटोट्रोप्स, सो दे यूज एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, यू मस्ट रिमेंबर दिस, दे यूज एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक मोलिक्यूल यूजिंग CO2 and water. Okay, so they use CO2 and water as inorganic molecule to produce the organic food, that is your carbohydrate, and they use sunlight, एंड आपको पता ही होगा क्लोरोफिल यूज करता है फोटोसिंथेसिस में, मदद करता है फोटोसिंथेसिस में। देन एग्जांपल ऑल ग्रीन प्लांट्स दे आर हैविंग क्लोरोफिल, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स। ओके, देन केमो ऑटोट्रोप, सो दे सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम द केमिकल्स, केमो नाम से पता चल रहा है केमिकल्स। सो दे यूज एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दे यूज द एनर्जी दे डिराइव फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो एग्जांपल सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज द सल्फर टू सल्फेट। ओके, सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस सल्फर, यानी कि सिंगल सॉरी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा सल्फर, उसको सल्फेट SO4 3- में जाएगा, देन सॉरी SO4 2- में जाएगा सल्फेट। देन नाइट्रोसोमोनस एग्जाम्पल आप यहाँ पे गिवन है, ऑक्सीडाइजेस एमोनियम टू नाइट्रेट, NH4+ को NO3- में जाएगा। सो आई होप कि आपको फार्मूला पता होगा सल्फेट का, नाइट्रेट का, सल्फर का, देन एमोनियम का फार्मूला, ये सब आपको पता होगा। सो केमोटोट्रोप्स यह आपको रिमेंबर करना होगा यहाँ पे कि दे यूज एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मस्ट रिमेंबर दिस, फोटो एंड केमो, दीज आर द टू मोड्स ऑफ द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर यहाँ पे आता है आपका ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासीफाई किए हैं यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में। सो यूनिसेलुलर मीन्स व्हाट, ऑर्गेनिज्म दैट हैव ओनली सिंगल सेल, दैट ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सेल, मेनी सेल। एग्जांपल हो आपका यूनिसेलुलर का एमोइबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है एमोइबा का, दीज आर द बैक्टीरिया, दीज आर द पैरामीशियम, सो दे आर हैविंग ओनली वन सेल। आई kept this flowchart only to make you remembered. Okay, so organism consisting of many cells, that is plants, green plants आपको यहाँ पे given है, एंड एनिमल्स, यहाँ पे एक बिल्ली का पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। आई होप ये सब आपको आता होगा। देन फिर आता है आपका हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज होलोजोइक, saprophytic, saprophytic, parasitism. So these are the three modes, that is holozoic, saprophytic and parasitic. So the organism feed by ingesting the solid organic matter which is then digested and absorbed into body. For example, we are human being. Okay, so human being what they do, they ingest the solid organic matter. Okay, you have to remember this, जैसे कि हो गया आपका rice grains, we ingested the solid organic matter, then we will digest it and we will absorb the food materials. Okay, the carbohydrates, that is the simpler carbohydrates, simpler protein will absorb it. Example, human, insectivorous plants, there is an example of holozoic. Also there is holophytic, that is they will feed upon plants. Okay, then saprophytism, so saprophytes, they are called as saprophytes, they feed on dead and decaying matter, यानी कि जो सड़ा हुआ मैटर में वो लोग डिपेंड करते हैं, dead and decaying matter. Example, it includes the bacteria, fungi, okay, who digest the externally before the nutrients are absorbed. So what they do, they will digest the food externally, यानी कि वो एंजाइम सीक्रेट करेंगे बाहर, यानी कि सेल सरफेस के बाहर एंजाइम आएगा और उसको डाइजेस्ट करेगा जो डेड डेकेइंग मैटर को, और वो सेप्रोफाइट उसको फूड जैसा प्रोक्योर करेगा। देन द पैरासाइटिज्म, सो द ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो विल द ऑब्टेन्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि होस्ट पैरासाइट, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट हो गया आपका बॉडी में। द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, हो गया आपका फ्लीज, हो गया आपका लाइस, हो गया जो सर पे डेवलप होता है लाइस, एंड टेपवर्म। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट। सो द पैरासाइट विल डिपेंड अपॉन होस्ट। एक प्लांट का एग्जांपल है, आप लोग को पता होगा कोस्कोटा, दैट डिपेंड्स ऑन द, दैट इज दिस इज ए पैरासाइट एंड दिस डिपेंड्स ऑन द ग्रीन प्लांट्स। सो दीज आर द थ्री मोड, दैट इज होलोजोइक मोड, सेप्रोफाइटिक मोड एंड द पैरासाइटिक मोड। देन द प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। सो यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम देख सकते हैं, दिस इज शोइंग ए प्रोकैरियोटिक सेल, द सेल वॉल इज देयर। ओके, here you can see the cell wall is there,
the nucleoid is that is incipient nucleus. Then the cell membrane is present in both. Endoplasmic reticulum is present only in the eukaryotes. Then ribosome is present in both. Chloroplast, Golgi, mitochondria, cytoplasm तो दोनों में होगा ही, but the chloroplast, Golgi, these are the specialized organelle present only in the eukaryotic cell. So this is a eukaryotic cell. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, this is a prokaryotic cell. Prokaryotic cell is having a long flagella, it is having a capsule, that is the some prokaryotes having capsule. Okay, then cell wall in the most of the यूकेरियोट्स यानी कि प्लांट्स में होता है सेल वॉल आपका, और प्रोकैरियोट्स में होता है. सो प्रो मीन्स प्रिमिटिव. ओके, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, आपको पता होगा. सो प्रो मीन्स प्रिमिटिव मीन्स दे आर हैविंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस, दैट इज द न्यूक्लियस इज नॉट हैविंग ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. हाउएवर in eukaryotes, eu means true or more developed. Okay, so karyons means nucleus, so here the eukaryotes means they are having well defined nuclear membrane. Example with well defined nucleus and cell organelle. Human beings are eukaryotes, bacteria are your prokaryotes. Okay, so prokaryotes means without well defined nucleus, well defined nuclear membrane नहीं होगा वहाँ पे. न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड यानी कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोला जाता है, जिसमें क्रोमोजोम होगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं. और फिर यहाँ पे हुआ आपका यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, सेलुलर ऑर्गेनेल रहेगा. ह्यूमन बीइंग आर एग्जांपल ऑफ यूकैरियोट्स एंड द बैक्टीरिया दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट्स. सो यहाँ पे आप लोग अनदर डायग्राम देख सकते हैं प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को क्लासीफाई करने के लिए. सो दिस इज ए मोर स्कीमेटिक डायग्राम. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यू कैन सी हियर present in the eukaryotes. In eukaryotes, in prokaryotes there is no nuclear membrane. Ribosome is present in both, but the mitochondria etc., that is the ribosome is present in both the mitochondria, Golgi, but these are specialized structure, these are present only in the eukaryote. Then यहाँ पे फिर आया आपका, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट टाइप का है आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए. सो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स बोथ में मिलता है आपका डीएनए, राइबोसोम, देन आपका साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट बोथ में मिलता है आपका क्या क्या, डीएनए, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट इन प्रोकैरियोट्स these are the oldest cell type. Eukaryotes are the derived from the prokaryotes. Prokaryotes are the simple and small, these are larger and complex. Lack nucleus, they are lacking nucleus. Prokaryotes, eukaryotes containing nucleus. Then prokaryotes lack organelle, eukaryote contain organelle. These are single cell, mainly they are single cell. Almost all of prokaryotes are single cell and single cell और मल्टीसेलुलर. ओके, सो यहाँ पे आप लोग समराइज कर सकते हैं ये सब देख के. दीज आर द प्रॉपर्टी, द कॉमन इन दीज आर गिवन इन बोथ. some are in prokaryotes specialized, some are in eukaryotes. सो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड मोनोप्लॉइड. यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है, मोनोप्लॉइड क्या है. सो हैप्लॉइड मीन्स हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम. ओके, एंड डिप्लॉइड मीन्स हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोजोम. सो सिंगल सेल ऑब्वियसली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड सेट होगा, यानी कि स्पोर से डायरेक्ट बनता है आपका जो न्यू ऑर्गेनिज्म, एडल्ट ऑर्गेनिज्म. ओके, सो एग्जांपल है आपका मोस्ट ऑफ द एल्जी. देन डिप्लॉइड हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि वन पैटर्नल यानी कि फादर से एंड अनदर मैटरनल मदर से. एग्जांपल आर ह्यूमन बींग्स. देन मोनोप्लॉइड, दिस टर्म इज ऑल्सो यूज सम टाइम लाइक इन केस ऑफ हैप्लॉइड लाइक एंड्स. देन मेल हनी भी हो गया, मेल हनी भी हैप्लॉइड होता है, यानी कि उसको मोनोप्लॉइड भी बोला जाता है. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस मोनोप्लॉइड इज यूज्ड फॉर द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेजेस आर नॉट एग्जिस्टिंग. सो ऐसे आप पता ही कर सकते हैं, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हैप्लॉइड का कॉन्सेप्ट कैसे है. यानी कि डिप्लॉइड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यूजुअली हैप्लॉइड बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे डिप्लॉइड नहीं है, यानी कि मेल होनी भी में यहाँ पे डायरेक्ट मोनोप्लॉइड बोला जाता है. सो यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं. डिप्लॉइड, दिस इज हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, सो दीज आर 1 2 1 2 1 2. लेकिन हैप्लॉइड में आप लोग देख सकते हैं ओनली वन सेट, यानी कि एक हो गया आपका रेडिश कलर का, एक ब्लूइश का और एक येलोइश का. सो दीज आर द वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड, और डिप्लॉइड मीन्स हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम. एंड टू मेक श्योर द टू सेट ऑफ क्रोमोसोम दे आर कमिंग वन फ्रॉम द फादर एंड अदर फ्रॉम द मदर, यानी कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ये आपको मिलेगा. सो नाउ हम आते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में. टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि जो प्रेजेंट जो है वो 5 किंगडम है, कैसे 2 किंगडम से आया अबाउट होकर देखेंगे. टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दिस वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस लिनियस. सो ही वाज द साइंटिस्ट, ही वाज आल्सो रिस्पांसिबल, यानी कि ही वाज द ग्रेट साइंटिस्ट, ही हैज आल्सो डेवलप्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. देन बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. सो व्हाट आर द टू किंगडम? वन इज द प्लांटी
cell with cellular and the Animalia without cellular. Okay, so this system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, यानी कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिस्टिंग्विश नहीं किया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिस्टिंग्विश नहीं किया. सो दीज आर द ड्रॉबैक्स. एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी में डिस्टिंग्विश नहीं किया. सो दीज आर द वेरियस ड्रॉबैक्स. सो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन, इजीली इसको डन किया गया. एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड इन स्पाइट लार्ज नंबर ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू अदर कैटेगरी. सो ये समझने में तो आसान था, ये इजीली कर दिया जाता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कोई भी कैटेगरी में नहीं आते थे. सो इस यहाँ पे आपको याद रखना है, कार्लोस लिनियस प्रपोज किए थे सिस्टम. दिस वाज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, देन द टू किंगडम दैट इज प्लांटी एंड द एनिमलिया. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. ऑल्सो आपको ड्रॉबैक भी रिमेंबर करना होगा, दैट इज इट डो नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ये सब. सो यहाँ पे एक छोटा सा स्कीम है. सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे है आपका प्लांटी. प्लांटी मीन स्टे इन प्लेस फोटोसिंथेसिस अगर वो कर रहा है उसको प्लांटी में हम लोग क्लासीफाई कर दिए, यानी कि जो कार्लोस लिनियस थे. और एनिमल मीन्स इफ इट इज वॉकिंग एंड इट इज ईटिंग देन ही क्लासिफाइड इज एट एनिमल. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. देन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया आफ्टर द टू किंगडम. सो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल. यू हैव टू रिमेंबर द नेम अर्नेस्ट हैकेल. सो किंगडम प्रोटिस्टा, उन्होंने थ्री किंगडम क्या क्या दिए थे, प्रोटिस्टा दिए थे, प्लांटी दिए थे और एनिमलिया दिए थे. सो प्रोटिस्टा इट इंक्लूड यूनिसेलुलर, यानी कि जैसे हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, यूनिसेलुलर इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल. इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल यूकैरियोट्स, यानी कि जो कॉलोनी फॉर्म करके रहते हैं, लाइक योर बैक्टीरिया, अल्जी, फंजी और प्रोटोजोन्स. सो किंगडम प्रोटिस्टा. So Ernest Haeckel for the first time coined the term protista. You have to remember this. Then the kingdom Plantae, it includes multicellular photosynthetic plant. Plantae includes the multicellular photosynthetic plants. And kingdom Animalia include the multicellular animals. Okay, so you have to remember this. Kingdom Plantae, kingdom Animalia, it includes the unicellular photosynthetic plant. Animalia, unicellular, that is your multicellular animals. देन द थ्री किंगडम यहाँ पे देख सकते हैं, बेस्ड ऑन द यूनिसेलुलरिटी और मल्टीसेलुलरिटी. थ्री किंगडम प्रोटिस्टा, दैट इज यूनिसेलुलर, अल्जी, फंजी, बैक्टीरिया सब आ जाता है आपका प्रोटिस्टा के अंदर. देन प्लांटी इज कॉल्ड मेटाफाइटा. ओके, सो मेटा मीन्स लार्जर और यानी कि फाइटा मीन्स प्लांट्स को कॉरेस्पॉन्ड करता है. सो मल्टीसेलुलर प्लांट. एंड एनिमलिया इज कॉल्ड मेटाजोआ, दैट इज मल्टीसेलुलर एनिमल्स. देन द हैकेल्स थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं. किंगडम प्रोटिस्टा, यूग्लिना का डायग्राम आपको गिवन है. किंगडम एनिमल में बहुत सारे आप लोग एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं. टाइगर भी है आपका, मंकी भी है, दिस इज ए सी अर्चिन, दिस इज ए हनी बी. ओके, और बी यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं. एंड किंगडम प्लांटी में भी है आपका बहुत सारे प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया आपका. ओके, ये सब द थ्री किंगडम में आता है, प्रोटिस्टा, एनिमलिया एंड प्लांटी. फिर थ्री किंगडम के बाद आता है आपका टू एम्पियर क्लासिफिकेशन. टू एम्पियर क्या है? इट वॉज प्रोपोज्ड बाय द कैटन. Caton was the name of scientist. The two ampere was prokaryota, that is without the well-defined nucleus prokaryota, and eukaryote with well-defined nucleus and other organelle. So Caton given two ampere classification. Then the आता है आपका फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. इससे पहले था जो आपका टू एम्पियर क्लासिफिकेशन. ओके, टू एम्पियर क्लासिफिकेशन था आपका कैटन के द्वारा. और फिर आता है आपका फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. टू एम्पियर क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय कैटन. फिर आता है आपका फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. द डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी शोड द इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस. सो एडवर्ड कैटन डिस्टिंग्विश किए थे ऑर्गेनिज्म इनटू प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोट्स विथ न्यूक्लियस इन 1925. ये हमने डिस्कस किया है टू एम्पियर में. देन बेस्ड ऑन इट द कोपलैंड उनका नाम था जॉन कोपलैंड. ओके, सो जॉन कोपलैंड वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. व्हाट ही हैव डन द प्रोकैरियोट्स इनटू, फिर बैक्टीरिया में क्लासिफाई किए और ब्लू ग्रीन एल्जी में एंड किंगडम मोनेरा में. सो बेस्ड ऑन इट कोपलैंड प्रोपोज्ड फोर किंगडम क्लासिफिकेशन मूविंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी एंड किंगडम मोनेरा. सो एग्जांपल यहाँ पे आप प्रोकैरियोट का मोनेरा और यूकैरियोट में आपका प्रोटिस्टा, एनिमलिया, प्लांटी. ओके, फिर यहाँ पे आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. सो R.H. हुट्टेकर, रॉबर्ट H. हुट्टेकर, दिस इज द मोस्ट एडवांस, दैट इज 1969 में. उसके बाद भी आया आपका थ्री डोमेन ऑफ लाइफ, वी विल सी दिस. सो R.H. हुट्टेकर प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो पांच किंगडम होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया.
So these are the 5 kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. The main criteria used by him include the cell structure यानी कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट, थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्लांट में डिफरेंट पार्ट यानी कि रूट स्टेम ये सब डिस्टिंग्विश्ड है कि नहीं, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वो इवोल्यूशनरी कैसे रिलेटेड है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। सो यहाँ पे आप लोग फ्लो चार्ट देख सकते हैं। आर्य छुट्टेकर 1969 में ऑर्गेनिज्म को उन्होंने डिफरेंशिएट किया प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, यानी कि विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपका प्रोकैरियोट्स, विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आ गया आपका मोनेरा, देन यूकैरियोट्स में 2 टाइप आए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आया आपका प्रोटिस्टा यानी कि सिंगल सेल यूकैरियोट्स, देन मल्टीसेलुलर में विदाउट सेलुलर आया और विथ सेलुलर। सो विदाउट सेलुलर में आया आपका एनिमलिया यानी कि जो एनिमल किंगडम बोला गया, और विथ सेलुलर में जो फोटोट्रोपिक है यानी कि जो ऑटोट्रोप्स है, फोटोट्रोप्स है, उनको क्लासिफाई किया गया प्लांटी में ग्रीन प्लांट्स, और हेट्रोट्रोपिक में फंजाई यानी कि द डिपेंड्स अपॉन द अदर फॉर फूड लाइक सेप्रोट्रोप्स। ओके, द फंजाई आर सेप्रोट्रोप्स। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फ्लो चार्ट। यहाँ पे आप लोग 5 किंगडम का टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं, द 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। सो इन द सेल टाइप, ओके, सेल टाइप में मोनेरा प्रोकैरियोट्स दैट इज विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोटिस्टा आर यूकैरियोट्स, फंजाई आर यूकैरियोट्स, प्लांटी एंड एनिमलिया आर आल्सो यूकैरियोट्स। सो ओनली द प्रोकैरियोटिक किंगडम इज मोनेरा। देन द सेलुलर इज नॉन सेलुलर यानी कि पॉलीसैकेराइड एमिनो एसिड में बना होगा मोनेरा का। देन इन प्रोटिस्टा सेलुलर इज प्रेजेंट इन सोम, दैट इज प्रेजेंट इन फंजाई विदाउट सेलुलोज यानी कि काइटिन का बना होगा। जब हम डिस्कस करेंगे फंगी के बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। देन इन द 5 किंगडम द प्लांटी वाज हैविंग सेलुलर दैट इज प्रेजेंट ऑफ सेलुलोज, एंड इन एनिमल किंगडम लैक सेलुलर। देन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट यानी कि प्रोकैरियोट्स है ये आपको, और बाकी सब में एब्सेंट प्रेजेंट होगा आपका, दैट इज योर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया में। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर हियर ऑल्सो सेलुलर यानी कि दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। देन इन फंजाई में मल्टीसेलुलर और लूज टिश्यू अरेंजमेंट मिलेगा यहाँ पे आपको। देन प्लांटी में टिश्यूज और ऑर्गन मिलेगा आपको। देन इन एनिमलिया टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। देन यहाँ पे आता है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक दैट कैन बी केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, हेट्रोट्रोपिक दैट कैन बी सेप्रोट्रोप्स और पैरासाइट। देन in plants protist that is autotrophic, that is photosynthetic and heterotropic. in the fungi heterotropic that can be saprophytes और parasitic यानी कि होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा फूड के लिए। in plants there are exclusively phototropic, okay, photosynthetic, then heterotropic holozoic आएगा आपका, saprophytic आएगा एनिमलिया में। देन आता है 3 डोमेन ऑफ लाइफ। सो इट वॉज प्रोपोज्ड बाय कार्ल लूज। सो कार्ल लूज देखे कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है डिवाइड लिविंग बींग्स इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स यानी कि 2 सिस्टम में डिवाइड कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में, उसका फर्दर सब डिवीजन है। बट जो नए नए डाटा मिला विद द साइंटिफिक एमरजेंस, नए डाटा जो मिला उससे पता चला कि 2 काइंड ऑफ प्रोकैरियोट्स डाइवर्ज इन अर्ली हिस्ट्री ऑफ लाइफ यानी कि प्रोकैरियोट्स 2 डिफरेंट पार्ट्स में डाइवर्स हो गए इन द अर्लियर हिस्ट्री ऑफ लाइफ, एंड दस देयर आर एक्चुअली 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो एक हो गया यूकैरियोट्स और 2 प्रोकैरियोट्स का जो 2 डिफरेंट डिस्टिंग्विश कैटेगरीज। सो व्हाट आर दिस कैटेगरी वी विल सी। सो द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 3 डोमेन ऑफ लाइफ, द न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम मोर सिग्निफिकेंस टू द एंशिएंट स्प्लिट यानी कि प्रोकैरियोट कैसे स्प्लिट होता है विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, अर्लियर टाइम में उससे मिला आपका मोर सिग्निफिकेंस and ancient split को। so created a classification larger than the kingdom called as domain. so domain, this is the more, that is the bigger unit of the classification as compared to kingdom. so what are the 2 domains of prokaryotes, that is your bacteria and the archaea. so bacteria includes the eubacteria and archaea includes the archaebacteria. we will discuss this in detail in the bacteria, we will study kingdom monera. then one domain of eukaryotes is eukarya. so ये आपका बैक्टीरिया में यूबैक्टीरिया, आर्किया एंड द यूकैरिया। सो डोमेन ऑफ यूकैरियोट्स। सो यूकैरिया इज द डोमेन ऑफ यूकैरियोट्स एंड देयर आर 2 डोमेन ऑफ प्रोकैरियोट्स, दैट इज योर यूबैक्टीरिया एंड द आर्किया। This is the end of the video. Thank you for watching. I hope this video will be useful for you and you could have gained some knowledge from this. Thanks for your time. Take care. Goodbye.